गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर क्लास के ऑनलाइन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 11th में लास्ट क्लास में हम लोग बहुत सा क्वेश्चन किए थे। कुछ लोग कह रहे थे सर एक दो क्वेश्चन और बताइए। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, फिर लास्ट में फार्मूला लिख देंगे आपको, वो याद कर लीजिएगा। अगला क्लास में उसको हम लोग क्या किया जाएगा, प्रूफ किया जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके हमको बताइए कि हाँ सर ये नहीं बनाए हैं, ये बता दें, ठीक है। हम लोग आप लोग तैयार कीजिए। चलिए हम लोग आगे करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2-3 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जहाँ लास्ट क्लास में एंड किए थे उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है लिए हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। याद होगा कहाँ तक किए थे, आज का देख लीजिए। उसी के आगे कंटिन्यू है। 6 या 7 किए थे, 6 या 7 किए थे। 1 मिनट देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ जहाँ से किए थे उसी से आगे कंटिन्यू होगा। नंबरिंग याद नहीं है शायद, 6 याद कीजिए, 8 शायद कर रहे थे, 8 का सेकेंड। एक किए थे, एक और है, पीटी करना है आपको। नंबरिंग में आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा। कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेके भेजे थे कि सर ये वाला सॉल्व कर लीजिए, कर दीजिए तो ओके। सॉल्व कर ले रहे, प्रॉब्लम कुछ नहीं होना चाहिए किसी को। ये ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कंसंट्रेट कीजिए। आप लोग बनाए आरे 4 लाना है सॉल्यूशन। LHS तो 4 साइन वैल्यू बोलिए। ये 5/6 माने 30 होता है। असाइन 30 आपको लिखवा है 1/2। 60 cos sin 60 √3/2। ये 3 cos 60 1/2। tan 45 1। cosec 90 sin 91 तो cosec 90 भी 1। बोलिए तो क्या लिखिएगा आप? ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 3/4। 4 से 4 गया, 3/2। कितना लोग बोल रहे थे सर आप छोटा लिखते हैं थोड़ा, ठीक है आप लोगों का बात मान रहे हैं। 3/2 तो कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, जल्दी कीजिए। और बहुत सा क्वेश्चन आज चलेगा आपका। KC सिन्हा में है, RS अग्रवाल कंप्लीट हो रहा है आपका। KC सिन्हा में भी बहुत सा क्वेश्चन है, टाइप बाय टाइप करके बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसको दिक्कत है वो बोलिएगा कि हाँ सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, बताइए। चलिए 9, अब 9 में चलेगा 1 to 9 का पहला शो कर देना है। सो डैट सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिख रहा है आप लोगों को? हाँ चलिए ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो कैसे किया जाए, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन कोशिश कीजिएगा। LHS सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर। देखिए हमको चाहिए 4, क्या चाहिए 4 या 4 से ज़्यादा। ये साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। चलिए
ऐसा बनाइए, किसी में रिलेशन बनाइए। सेक को क्या लिख सकते हैं? सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। और 1 में 2, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। कोशिश कीजिएगा, समझाने का कोशिश करें। हमको वैल्यू चाहिए 4, तो सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर, कॉट स्क्वायर को 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। अब बोलिए, अब देख रहे हैं यहाँ हमको 2 और चाहिए, 2 और चाहिए, तो स्क्वायर से लिख दें, 2 रहने देते हैं। ये आप लोग पढ़े थे ये फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखवाए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक और लिखवाए थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो माइनस वाला करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ये तो 2 गायब हो जाएगा, तो ये वाला लिखते हैं। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो tan थीटा, समझ गए। और यहाँ क्या कॉट थीटा। अब देखिएगा, आप लोग पढ़ें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। tan और cot मिलकर कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 और ये 1, तो 2 2 4, तो 4 और ये tan थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या होल स्क्वायर। अब आपसे सवाल जवाब, थोड़ा सा प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा था कि इसका वैल्यू 4, तो 4 तो आ गया है, या 4 से ज़्यादा, तो आपको मालूम होना चाहिए स्क्वायर का, स्क्वायर कभी भी दिया रहता है तो स्क्वायर या तो 0 होता है या तो 0 से बड़ा होता है। कोई भी देख लीजिए, ए स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही रहेगा। 0 कब होगा? जब आप लोग 0 रहेगा, और नहीं तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है, आप लोग जानते हैं। जैसे -4 का स्क्वायर तो क्या 16, तो ये 0 से बड़ा हो गया। 0 का स्क्वायर तो 0, तो 0 या 0 से बड़ा, निगेटिव नहीं होता है। तो ये क्या हो सकता है आपका, तो ये ऐसे आ सकता है 4, ये तो 4 था ही, तो इक्वल हो गया, और यह 4 से ज़्यादा। और रीजन में यहाँ क्या दे दीजिएगा कि इसका वैल्यू tan माइनस कॉट का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, स्क्वायर है, या तो 0 या तो 0 से बड़ा। 0 तो 0 रहेगा, तो ये पूरा 0 तो 4 आएगा, और 0 से बड़ा तो 4 से बड़ा। तो इसी से रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन घर के लिए दे रहे हैं, और एक आपसे बनवा दे रहे हैं, ठीक है। चाहे एक आप लोग बनाइए, चलिए एक और देते हैं, एक और बताते हैं, प्रॉब्लम नहीं हो, एक और देख लीजिए। एक और देखिए, शायद समझ में आ जाए। एक में नहीं क्लियर हुआ होगा तो एक और देख लेते हैं। दूसरा, इसी का सेकंड। सो कहना है, सो डैट साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर टू, तीसरा आपको घर से दे देंगे। जैसे कि साइन और कॉसेक है ना, तो यहाँ पर कॉस और सेक रहेगा, वो होमवर्क हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा, देखिए रिलेशन याद रखना है कि साइन और कॉसेक 1 होता है, tan और cot 1 होता है, तो cos और sec 1 होता है। यही 3 गो में क्वेश्चन देगा, तो tan और cot 1, तो cos और sec, सॉरी साइन और cosec 1, cos और sec 1, तो इस तरह का फॉर्मेट में रहेगा। तो इसको भी सेम कर लीजिए, LHS, ये तो इजी है। देखिए
तो इसको पढ़ लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी लिखे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या लिखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यही लिखिएगा। पढ़ें आप लोग। तो इसको ये पढ़ लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस वाला लिखें, प्लस वाला लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, हमको तो 2 चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं साइन माइनस कॉसेक का होल स्क्वायर और प्लस 2 साइन कॉसेक। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉसेक, और आपको मालूम है साइन और कॉसेक क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये आ जाएगा 2 और प्लस साइन नस कॉसेक। ठीक है, और आपको मालूम है स्क्वायर है तो सेम कंडीशन, तो ये 2 या 2 से ज़्यादा और कंडीशन वही साइन माइनस कॉसेक का स्क्वायर है। तो क्या हो सकता है, 2 या 0 से बड़ा। तो एक दे रहे हैं आपको, तीसरा आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इजी है। वहाँ सो डैट रहेगा, सो डैट यहाँ कॉस स्क्वायर रहेगा, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ग्रेटर देन, ये कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फास्ट कीजिए। क्वेश्चन के समय में कंटिन्यू हम लोग रहे। तीसरा हो गया। अब 10 में आते हैं। 10 में एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, so that the equation is impossible if x is रियल। x रियल है तो प्रूफ कर देना है कि ये क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। तो कैसे, देखिए समझिएगा। गिवन में दे दिया, ये इम्पॉसिबल होगा जब x रियल होगा तो बताना है। तो गिवन में तो साइन थीटा, ठीक है, ये दे दिया। इम्पॉसिबल है कब, जब x रियल है। रियल माने मालूम है ना, ये रियल और इमेजिनरी। तो रियल माने जो वैल्यू है जिसमें आई नहीं लगा हुआ, याद कीजिए बताए थे, जिसका रूट है जो कि निकलता हो, यानी कि रूट के अंदर में माइनस ना हो, तो रियल रहेगा। तो ये क्या कर लेते हैं हम लोग, साइन थीटा, इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको यहाँ भेज दिए। तो एक्स साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर लाइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। याद कीजिए 10th क्लास में आप लोग पढ़े थे, मिडिल टर्म जिसका एक्सपेंड नहीं होता था, तो ये फार्मूला आप लोग पढ़े थे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 है, याद आ रहा है। तो ये आपका 1 हो जाएगा, बी आपका माइनस साइन हो जाएगा और सी आपका 1। तो x बराबर निकालिए, तो x बराबर क्या हो निकलेगा आपका, माइनस बी, ये साइन हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 ए आपका 1 है, सी आपका 1 और बाई में 2a, ये था।
याद आ रहा होगा आप लोग, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। और अब याद कीजिए, यहाँ तक जल्दी आई, ये लिखिए, यहाँ तक जल्दी जल्दी कीजिएगा। अब याद होगा आप लोगों को, इसको चेक करना पड़ता था कि ये क्या है। ये तो बोल रहा है कि रियल है, क्या बोल रहा है, 4x 4 रियल x है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए था रियल के लिए, याद होगा आपको कि d का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। पढ़े हैं आप लोग, तो बोलिए। तो साइन स्क्वायर -4 > 0, तो ये इधर गया, तो साइन स्क्वायर। तो ये क्या कह रहा है कि साइन का वैल्यू 4 से ज़्यादा होगा। और लास्ट क्लास में आप लोग थ्योरी में याद कीजिएगा लिखवाए थे कि साइन का रेंज ही होता है -1 से +1 होता है। आई स्क्वायर हो जाता था तो रेंज हो जाता था 0 से 1, तो ये 4 हो सकता है। तो क्या लिखिएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर का रेंज होता है 0 से 1 होता है। ये कह रहा है कि 4 से ज़्यादा है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन इज़ इम्पॉसिबल, इक्वेशन इज़ इम्पॉसिबल। जल्दी कीजिए, दिक्कत है तो बोलिए। देखिए साइन का रेंज लिखवाए थे, ग्राफ वाला बताए थे ना, तो -1 से +1 कितना भी मूव करवाइए तो -1 से +1। नोट में लिखवाए थे कि साइन स्क्वायर का क्या होता है, 0 स्क्वायर करते ही निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो 0 से 1 हो जाता है। और जब 0 से 1 हो जाएगा तो ये तो कह रहा है 4 से ज़्यादा। साइन हम लोग जानते हैं कि साइन का रेंज ही होता है -1 से, जिसके चलते ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक आइए, फास्ट कीजिए। तो इसका मतलब हो गया कि इतना नॉट इक्वल टू इतना, हेंस कॉस साइन थीटा इज नॉट, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, इसके इक्वल नहीं हो। चलिए अगला क्वेश्चन एक और है सेम, ये भी आपको बताना है। किसी सीना का चल रहा है, कुछ अच्छा क्वेश्चन दिए हुए हैं, जानना चाहिए। 1 मिनट, चलिए देखिए कॉल उल आते रहता है तो थोड़ा सा उसको भी अटेंड करना। आप ही लोग करते हैं ना कि कोई बाइली लोग करता है। 11th में इसी से रिलेटेड है, कैन 6 sin स्क्वायर -7 sin थीटा 2 = 0 for any real value of थीटा। क्या थीटा का वैल्यू होगा ये बताना है, थीटा का वैल्यू होगा या नहीं, यस या नो में जवाब देना है, ठीक है। तो पहले चेक कीजिएगा ना कि होगा या नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो आप लोग पढ़े, मिडिल टर्म टूटेगा नहीं टूटेगा देख लीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए ये सही, हाँ ये है। चलिए सॉल्यूशन गिवन दे दिया है। कितना लोग बोलते हैं छोटा लिखते हैं सर, तक थोड़ा सा मैनेज कीजिए। ठीक है, चलिए कितना लाना है, मिडिल टर्म 12 लाना है। 7 से 12 आएगा, हाँ 4 और 3 12 हो जाएगा, 4 3 12, 4 और 3 7 भी हो जाएगा। तो ये मिडिल टर्म टूट जाएगा। तो आप लोग ऐसे
अब दो का पेयर करते थे आप लोग, बोलिए क्या कॉमन, 2 साइन कॉमन कर लीजिए, तो ये क्या 3 साइन -2 होगा। यहाँ -1 कॉमन कर लीजिए, तो 3 साइन -2, ये और ये, तो 3 साइन -2 है ना। यहाँ क्या 2 साइन इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 कर लीजिए, तो 3 साइन -2 इक्वल टू 0, या 2 साइन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 2/3 होगा ना। ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो देखिए साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता था, -1 से +1, तो दोनों है जो कि क्या आ गया 1 से छोटा ही ना है, 1 से क्या है दोनों छोटा है, तो पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो दोनों है जो कि क्या है, दोनों वैल्यू है, यहाँ मेंशन कर दीजिएगा कि साइन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए था, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए था। देखिए -1 से बड़ा, 1 से छोटा, तो ये तो 1 से छोटा ही है, 1 से छोटा है, तो क्या लिख देंगे सॉल्यूशन, हेंस यस कितना वैल्यू क्या होगा, पॉसिबल होगा, यस। जवाब चाहिए था यस और नो में, तो यस पॉसिबल होगा, इट इज़ यस, थीटा इज, यस थीटा इज पॉसिबल, थीटा पॉसिबल इसमें होगा। फास्ट कीजिए, ये हो गया। फिर और क्वेश्चन था आपका, एक ऐसे दे दिया है 11 12 देखिए 12 में कह रहा है ना, फाइंड द साइन ऑफ सेक 200 डिग्री। सिर्फ बताना है कि इसका क्या साइन होगा, क्या बताना है, साइन सिर्फ बता देना है। तो आप लोग ये वैल्यू नहीं बताना है, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, सिर्फ साइन बताना। तो देखिए सॉल्यूशन, तो आप लोग को बताए थे कि डिग्री रेडियन में है तो डिग्री में रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में है तो रेडियन में कर लीजिएगा। समझने के लिए बोलिए, तो ये गया, ये कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा, हाँ 2 से ही कटेगा, 9 और ये 100 सेक, तो 100 पाई में इतना, और ये सब याद होगा आप लोगों को, सब लिखवाए थे। तो सेक 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। चलिए ये वाला यूज करेंगे, तो सेक क्या लिखा जाता है, इवेन चाहिए, ये तो 11 नंबर 99 हो जाएगा, तो 11 तो इवेन नहीं ना है, हमको इवेन चाहिए, तो 10 बार कर लेते हैं, 10 पाई, तो 10 9 90, तो कितना बच गया, 10 पाई बाई में इतना। तब ये देखिए, तो 10 पाई, तो 10 90 है, 90 10 100, तो इसको क्या कर लेंगे, इसमें 2 छुपा हुआ है, 2 है ना 10 में, तो 2 n के जगह पर 5 और थीटा, तो सेक 2n पाई प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक
थीटा सेक थीटा हो गया। अब बात कीजिए, तो ये प्रॉब्लम है कि डिग्री सर ये कितना होगा, नहीं समझ में आ रहा, तो समझ सकते हैं आप लोग, नहीं तो रेडियन को डिग्री में फिर कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो सिंपली भी बोल सकते हैं। देखिए पाई मतलब 180, 180 को 90 से डिवाइड 9 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 200 है। ये कितना डिग्री है, 200 डिग्री। कितना डिग्री, 200 डिग्री। तो 200 डिग्री कौन घर में जाएगा, याद कीजिए, ASTC, सिर्फ घर देखना है। तो यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, और यहाँ 270 डिग्री। तो ये घर किसका है, टैन और कॉट का है। तो टैन और कॉट का है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो ये 0, इसका जो भी वैल्यू देगा तो क्या देगा, 0 से छोटा देगा। ये क्या देगा, 0 से छोटा देगा ना। ये घर में है तो 0 से छोटा, यानी कि 0 से छोटा रहता है तो वो निगेटिव, और 0 से बड़ा रहता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। क्लियर। तो साइन चाहिए था, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं डेट इज़, इसका क्या आएगा साइन, निगेटिव। क्या आएगा, साइन निगेटिव। जल्दी कीजिए, दिक्कत है तो फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ मेंशन नहीं ना करना है कि कौन सा घर में है, तो ये बोल सकते हैं यहाँ मेंशन विच इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, समझने के लिए। यहाँ तो ऐसे बता दिए हैं, लिख भी दिए। चलिए ठीक, 0 से जो भी आएगा तो छोटा आएगा, 0 नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा, 0 से छोटा है। चलिए एक क्वेश्चन और इसी पर करते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं। कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन और किया जाए जिससे कि आपको इजी हो जाएगा। ये फर्स्ट कर लीजिए, इसी का सेकंड, इसी का सेकंड। अब कोई कह दिया सर ये बता दीजिए टैन 2500 डिग्री बताइए आप, कितना, टैन 2500 डिग्री। चलिए ऐसे 2 को रिलेटेड दे देंगे होमवर्क आपको, बोलिएगा सेम कहानी। तो क्या कर लीजिएगा, टैन है ना, टैन तो 2500 पाई बाई 180, तो 0 गया, 9 100, 250 का आधा इतना ही ना होता है। टैन याद होगा कि टैन में दो ये वाला फार्मूला चलता था, टैन n पाई, पीरियड याद होगा, इक्वल टू टैन थीटा, ये चलता था। ठीक है, चलिए कीजिए डिवाइड, पढ़िए टेबल। कितना आ जाएगा बोलिए, 9 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा 9 एकम 9, तो 3 बचा, 3 बचेगा ना, हाँ 3 बचा, तो 35, तो 35, तो यहाँ 3 कर लेते हैं, 13 9 117, तो 8 पाई बाई में इतना, हाँ या ना, 13 9 117, 117 और 8 25, और फिर यहाँ इवन, यहाँ तो दोनों होता है, सब चलता है, तो ये क्या हो जाएगा, टैन। ठीक है, ये आया समझ में। यहाँ n होता है, n का मतलब कुछ भी, इवन और ऑड कुछ भी, इसमें सिर्फ इवन होता था, तो इवन माने हमेशा 2 का मल्टीपल चाहिए था, यहाँ कुछ। अब बोलिए, तो ये पाई, पाई मतलब 180, 180 को 9 से कर दीजिएगा तो 20, तो 20, तो 20 को 8 से कर लेंगे, 20, तो 8 दूनी 16 होगा, ये 20 हो जाएगा ना, 20 20 तो 16। अब कौन सा घर हो गया, तो ये घर हो जाएगा 160, तो 160 मैंने सेकेंड, तो विच इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप ही लोग बताइए हमको, सेकेंड क्वाड्रेंट किसका है, तो
तो सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ पर है, साइन और कॉसेक का है, तो साइन और कॉसेक के घर में टैन जाएगा तो निगेटिव या पॉजिटिव, तो निगेटिव, यानी कि टैन इतना का वैल्यू क्या आएगा, 0 से छोटा, डैट इज़ निगेटिव। चलिए अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा घर से कि समझ में आ जाए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक ही कर लीजिएगा, कॉसेक माइनस ये कर लीजिएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए, यहाँ तक आइए, फास्ट कीजिए, और कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन है आपका, कितना लिख दिए, 3, 7 क्वेश्चन लिखे, कोशिश कीजिएगा समझने का, समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, टाइम आपका किल ना हो इसके लिए क्वेश्चन लिख देते हैं कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, कंटिन्यू रहेगा तो इसमें आपका टाइम किल हो जाएगा। तो देखिए इफ़ ये दिया हुआ है, हमको चाहिए पावर 10, तो 13 का सोल्यूशन कुछ देखिए, इसमें से कुछ सॉल्व कर लेंगे, जो नहीं बनेगा तो आप बनाइएगा, अगले क्लास में उसको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि बन जाए, इजी है, हम सबका हिंट दे देंगे। सॉल्यूशन जो हो जा रहा है उसको जल्दी जल्दी में हम सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए इक्वल टू 2 दे दिया, हमको पावर 10 चाहिए, तो पावर 10 तो एकाएक नहीं आएगा, पहले स्क्वायर करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे, ऐसे ऐसे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या कर लीजिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और सेक और कॉस मिलकर कितना हो जाता है 1, और इधर भी स्क्वायर किए थे तो ये क्या हो जाएगा 4, तो 2 प्लस में इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में, तो कॉस स्क्वायर, और ये क्या सेक स्क्वायर, और ये फिर 2 आ गया, तो पावर 1 था तो 2 ही था, पावर 2 भी है तो 2 ही है, फिर पावर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो फिर चाहे क्यू कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो फिर से यहाँ वही आएगा, तो फिर इधर 2 हो जाएगा। तो सिमिलरली क्या कर सकते हैं, कॉस पर पावर 10 और सेक पर पावर 10 का वैल्यू क्या आएगा 2 ही आएगा, क्या आएगा 2 ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक बार और कर लीजिएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 तो कॉस और सेक तो 1 हो जाएगा, और इधर 4 तो फिर उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा तो आएगा आपको, ठीक। अब चलिए 14 का सोल्यूशन, 14 बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा। गिवन में आपको क्या दे दिया है, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, और यहाँ कॉस गामा, तीनों का वैल्यू जोड़ कर दे दिया है 3 दे दिया है, क्या दे दिया है 3। तो आप लोग जानते हैं कि साइन कॉस का रेंज -1 से +1 होता है, तो कॉस का हार्डली रेंज क्या हो सकता है 1, कॉस का हार्डली क्या हो सकता है 1, तो ये 3 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा इक्वल टू क्या 1 + 1 + 1, यानी कि फर्स्ट वाला पहला का होगा, सेकेंड वाला सेकेंड का, थर्ड वाला थर्ड, इक्वेटिंग दोनों तरफ इक्वेट कर लिए, तो इक्वेट किए तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, कॉस बीटा इक्वल टू 1 और कॉस गामा इक्वल टू 1। तो 1 कितना का वैल्यू होता है, कॉस कितना का वैल्यू 1 होता है, तो 0 डिग्री का होता है, तो ये 0 ही ना होता है, तो ये आपका आ जाएगा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 0, अल्फ़ा बराबर 0, बीटा बराबर भी हो जाएगा 0 डिग्री और गामा बराबर भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो अल्फ़ा बीटा गामा आ गया, अल्फ़ा बीटा गामा, अरे तेरा यहाँ कितना था, अच्छा 89 था शायद, 89 ही होगा, अच्छा ये आ गया 0, उसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, ये हो गया होगा आप लोगों का, क्योंकि उसको रखेंगे तभी ना, उसी को देख कर ना बता रहे हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा आ गया, तो नाउ
हमको क्या चाहिए, तो साइन अल्फ़ा और साइन बीटा और साइन गामा। तो इसके जगह पर जीरो रखना है, सबका वैल्यू जीरो है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, जीरो। साइन जीरो 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 जीरो। क्लियर। चलिए फास्ट कीजिएगा। अब हम लोग करेंगे 15 करेंगे, 15 जल्दी मिटा दे, हो गया होगा, इजी है। 15 ध्यान दीजिएगा। कॉस स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर इतना 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 दे दिया है, ठीक है। क्या होगा, तो आप लोगों को मालूम है कॉस स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 20 कॉस स्क्वायर 30 डॉट 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 कॉस स्क्वायर 80। तो आप ही लोग बताइएगा, हम क्या बताएं। 10 का रिलेशन किसके साथ होता है, 90 का केस आप लोग पढ़े हैं ना, टेंथ वाला थोड़ा सा यहाँ एक क्वेश्चन लिखा गया है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना। तो ये दोनों मिलकर आपको 90 बना देगा, दोनों का जोड़ 90 चाहिए। तो इसको ऐसे लिखिएगा, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 80 एक ब्लॉक। 20 का रिलेशन किसके साथ होगा, तो 20 का 70 के साथ हो जाएगा, 20 का 70 के साथ होगा। फिर प्लस 30 का किसके साथ हो जाएगा, 30 का हो जाएगा आपका 60 के साथ, किसके साथ, 60 के साथ। प्लस 40 का किसके साथ हो जाएगा, 40 का 50 के साथ हो जाएगा। और कोई बचा देख लीजिए, 10 20 30 40 50 60 70 80 तक, ठीक है, हो गया। अब आप बात कर लीजिए, एक भी समझ में आ जाएगा तो बन जाएगा। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर 10, इसको लिख सकते हैं थोड़ा देर के लिए, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 10 कर लीजिए, एक ही लिख लें, अब बाकी को सिमिलरली रहने दीजिए, रहने दिए। कितना टर्म है, 1 2 3 4 तक लिख लीजिएगा आप लोग। तब बोलिए, लिखना है, लिखा जाएगा ना, लिख लीजिएगा। लास्ट वाला भी लिखना है तो ऐसे कर लीजिएगा। तो कॉस स्क्वायर 40, इसको लिख लीजिएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 40 कर लीजिएगा आप लोग। तो ये बोलिए, तो कॉस स्क्वायर 10 और कॉस 90 माइनस थीटा, 90 वाला केस आप लोग 10th में भी पढ़े थे, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 10 हो जाएगा। तो एक फिर ऐसा ही चलेगा, ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 40 और ये साइन स्क्वायर 40, ठीक है। तो कितना टर्म चला था, तो इसका 1, टोटल कितना था, 1 2 3 4, तो ये भी 1 ये भी 1 ये भी क्या हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 4। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए, टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। हो गया। ये आपको जब हम लोग ये ऐसे कर सकते हैं, जब हम लोग 80 तक तो जानते हैं, 100 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 150 140 आ जाएगा। तो उसमें एक पढ़ना था आप लोगों को, वो अगला एक्सरसाइज में है। 180 का केस रहता है, तो साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, घर के अनुसार प्लस माइनस हो जाता है, तो उसको हम लोग उस समय कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, उस समय 60 कर लेंगे। 70 का ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट बता सकते हैं आप लोग, 70 डायरेक्ट बता सकते हैं। डायरेक्ट क्या, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग बोलिएगा। देखिए 70
1 डिग्री का कुछ होगा, 2 डिग्री का कुछ होगा, सबका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। बीच में कहीं ना कहीं पर 90 होगा ना, सब तो चल रहा है ना। अब cos 90 क्या होता है, आपको मालूम है कि cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो पूरा को इंटू कीजिएगा 0 से, तो ये क्या आ जाएगा 0, ऑब्जेक्टिव है, ये क्या आ जाएगा आपका 0। क्लियर। अब आ जाइए, अब ये वाला आप लोग जानते हैं 18 का भी आप लोग बोल सकते हैं ओरली, या नहीं तो आप लोग करिएगा। 1 का रिलेशन इसके साथ ले लीजिएगा, 2 का 88 के साथ ले लीजिएगा, और इसको क्या लिखिएगा, tan 90 माइनस 1 कर दीजिएगा, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और tan और कॉट अभी जो बता रहे थे ना, ये बताए थे ना, और tan और कॉट इंटू हो जाता है तो कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ऐसे बोल रहे हैं कि tan 1 डिग्री, और ये हो जाएगा tan 89 डिग्री। फिर एक ब्लॉक इंटू में है, तब tan 2 डिग्री, तो tan 88 डिग्री चलते रहेगा इंटू में, कहाँ तक चलेगा, तो tan 44 डिग्री, तो tan 46 डिग्री, लास्ट में बचेगा tan 45। आप इसको लिख ही सकते हैं tan 1, और यहाँ साइड में मेंशन कर दे रहे हैं कि tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। तो इसको जब लिखिएगा tan 90 माइनस 1 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो ये कॉट, ये भी tan 2, तो ये कॉट 2 हो जाएगा, चलते रहेगा आपका। ये क्या tan 44, ये हो जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा आपका क्या cot 44, और tan 45 तो 1 होता है, तो ऐसा इस ये भी क्या हो जाएगा 1 1 1 1 चलते रहेगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1, ये फार्मूला को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये आप लोग इसके जैसा है बना लीजिएगा। ये सेम है आपका किसका 50 जैसा है, 50 जैसा है कर लीजिएगा। देखिए sin 1, साइन को इसके साथ रिलेट कर लीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, फिर इसको उसके साथ रिलेट करके यहाँ तक सॉल्व कीजिएगा। हम आगे आपको बता रहे हैं, कुछ फार्मूला है लिखवा दे रहे हैं, वो याद कीजिएगा। देखिए ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग इसका पूरा डिटेल में क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस, यानी कि उस क्लास में हम लोग ये सब प्रूव करेंगे। ये बना लीजिएगा। तो साइन a प्लस बी इक्वल टू फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ना कि कितना लोग लिख देते हैं साइन a प्लस बी। सर दोनों को साइन दे दीजिए, तो साइन a प्लस साइन बी, ये लिखिएगा। क्या लिखिएगा, ये अगला क्लास में प्रूफ कर दिया जाएगा कि ये होता है ये नहीं होता। अगर ये सब सीख जाइएगा तो फिर आप लोग साइन 15 डिग्री का नहीं ना वैल्यू आता है, साइन 15, 75 डिग्री, 105 डिग्री, यानी कि 15 का इंटरवल आपको आ जाएगा, 15 का मल्टीपल 15, 75, ये सब याद हो जाएगा। आप लोग काइंडली इसको पूरा कीजिए। अगला क्लास में इसके आगे हम लोग डिटेल करेंगे। जो प्रॉब्लम रहे बताइए, आप लोग बनाइए, सिस्टमेटिकली फॉलो कीजिए। ठीक है, टेक केयर, बनाइएगा आप लोग। चलिए।